नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं राजगीर में। राजगीर के इतने सुंदर परिदृश्य में फिर भी उपयोगी पेड़ों की कमी को देखते हुए आज बौद्धि वृक्ष कॉरिडोर योजना के तहत राजगीर बोधगया लुम्बिनी नेपाल तक बौद्ध वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़ लगाने का कार्यक्रम है और जागरूकता कार्यक्रम है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता लोग अभी सड़क के किनारे किनारे लगातार पेड़ लगाते हुए पिछले 10 किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं और अभी इसमें सहयोग करते हुए हमारे डॉक्टर NP प्रियदर्शी सर और उनके काफ़ी सहयोगी लोग हैं। आइए उनसे जाने इस कार्यक्रम का क्या मतलब है और ये लोग क्यों इतना गर्मी में पेड़ लगाए चले फिर रहे हैं। हाँ तो बताइए पांडे जी, आपसे शुरू करते हैं। ये हम लोग का बौद्धि वृक्ष कॉरिडोर योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हमारी भूमिका हो और प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रतिशत हो। इसका जो मुख्य योजना है वो राजगीर से बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी तक लेकर जाना है और भाया बोधगया से होकर जाएगी। शुरुआती दौर में आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है राजगीर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में जो है पीपल नीम तुलसी अभियान, आपका निर्माण फाउंडेशन पटना, क्रिस्टल इंडिया फाउंडेशन चेन्नई और इसमें हमारे धर्मेंद्र सर हैं, राजेश सर हैं, प्रियदर्शी सर हैं और मैं गौरैया विहक फाउंडेशन से हूँ और तमाम तरह के और मुरादाबाद से हमारे नेपाल सिंह जी भी हैं, मोहनलाल जी मेरठ से हैं, उषा देवी जी बक्सर से हैं और तमाम ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिनका सहयोग से ही यह काम सफल हो पा रहा है। और सबसे निवेदन है कि इस अभियान में जुड़िए और सबका योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, इस शुभ कार्य के लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब आप लोग बताएं संक्षेप में कि आप लोग का क्या उद्देश्य है और क्यों आप लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं। प्रसाद उत्प्रेरक पीपल नीम तुलसी अभियान, गौरैया विहक फाउंडेशन। पांडे जी हमारे प्रमुख सहयोगी रहे हैं और राजगीर से लेकर बोधगया और उसके आगे तक जो पीपल का पेड़ बौद्धि वृक्ष कॉरिडोर योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें ये प्रमुख सहयोगी हैं डॉक्टर पांडे जी और इनके सहयोग को लेकर यहाँ जितने भी राजगीर और बोधगया के स्थानीय पर्यावरण प्रेमी हैं उनको सहयोग लेकर इस कार्यक्रम को पूरा करने का एक लक्ष्य लिया हुआ है। और आज से ये शुरुआत हो गई है। करीब करीब हम लोग 4 किलोमीटर तक पेड़ लगा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूर्ण ही आता है कि हम इस काम में पूर्ण रूप से सफल होंगे, प्राण वायु को बढ़ावा देंगे, पशु पक्षी का आश्रय के लिए विस्तार देंगे, शुद्ध ऑक्सीजन प्राकृतिक बैंक का निर्माण भी होगा। बहुत सारे अनेक फायदे हैं जिसमें पूर्व में हमारे डॉक्टर NP प्रियदर्शी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ये लोग प्रधानविद है और इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रखते हैं। आइए अब हम लोग जो है डॉक्टर पांडे जी ये भी बहुत अनुभवी आदमी हैं। इनका एक अलग से प्रोग्राम चलता है गौरैया विहक फाउंडेशन, जिसमें इन्होंने गौरैया पर बहुत सारा काम पिछले कई वर्षों तक करते चले आ रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है समाज, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु के लिए भलाई का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बधाई के पात्र हैं। अब हम जानेंगे डॉक्टर साहब आपके मुखारबिन से कुछ आज के दिन के लिए आप लोग का क्या उद्देश्य है और क्या परियोजना है, इसके लेकर के आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। समाज में बदलाव के प्रतीक हैं आप लोग, बताइए आपके मुखारबिन से कुछ बात जानना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से यह योजना पीपल कॉरिडोर शुरुआत किया गया था, जो पिछले 7 मई को कई प्रदेशों से लोग आकर के एक सेमिनार में यह हम लोगों ने तय किया था कि आगामी जुलाई माह में वन महोत्सव के तहत हम लोग पीपल कॉरिडोर के तहत कम से कम 50 वृक्ष लगाने का काम करेंगे। सुबह से हमारे कई साथी राजीव पांडे जी, डॉक्टर प्रियदर्शी जी, डॉक्टर RK ठाकुर जी, सुनील कुमार जी, विपिन झा जी, राजेश प्रसाद जी उत्प्रेरक पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से हम लोग इस अभियान को आगे चला रहे हैं और यह अभियान गया तक फर्स्ट फेज में हम लोगों ने लिया है। और आप तमाम लोगों से आग्रह है, खास करके राजगीर के लोगों से आग्रह है कि आप इस अभियान में बढ़ चढ़ के सहयोग दें ताकि आने वाले परिवेश में यह पंच पहाड़ जो है सो हरियाली आए। और यह एक बौद्धिक स्थल है, यहाँ से एक ज्ञान की प्राप्ति पूरे देश में गई है
उसी के तहत हम लोग इस बोधि वृक्ष लगा करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि यह अभियान पूरे देश प्रदेश विश्व के स्तर पर जाए और बोधि वृक्ष के प्रति आम लोगों का रुझान बढ़े। खास करके बोधि वृक्ष पक्षियों के लिए आवास और भोजन का काम करता है और पक्षी पर्यावरण के प्रहरी में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये पक्षियों के आवास और भोजन के लिए भी यह बोधि वृक्ष कामयाब है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इस अभियान में आप भी हम लोगों को या आप जहाँ भी हैं इस अभियान को प्रोत्साहित करें, ताकि यह अभियान आगे बढ़ सके। धन्यवाद सर जी। अब हम जानना चाहते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर से कि सर आप लोग अभी सुबह से 50 से ज़्यादा पीपल का वृक्ष और तुलसी का पेड़ लगा चुके हैं, तो सर जानना है कि ये पीपल और तुलसी का वृक्ष ही क्यों, कुछ और वृक्ष क्यों नहीं, क्यों सिर्फ पीपल और तुलसी पे आप लोग इतना फोकस किए हुए हैं? निश्चित रूप से आपको यह समझना होगा और हम लोग को भी समझना होगा कि पीपल क्यों और वृक्ष क्यों नहीं। पीपल जो है यह प्राणवायु वृक्ष कहा जाता है। कहता है कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा संक्रमेव च पत्ते पत्ते तू देवाभ्याम वृक्षराज नमस्तुते। मतलब कि वृक्षों का राजा जो है पीपल है। वृक्ष इसके जो सभी जितने भी वृक्ष हैं उसमें पीपल वृक्षों का राजा है। राजा इसलिए कहा गया है कि राजा जैसा काम करता है। ये भोजन भी देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है और संचित करता है और हमेशा प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति के पास रहता है। तो इसलिए ये राजा जैसा काम करता है, इसीलिए इसको राजा कहा गया है। वो कुछ लेता नहीं हमसे और सब कुछ देता है। यह हमें पोषक तत्व देता है, हमें प्राणवायु देता है, हमें शेल्टर देता है और हमें न्यूट्रिशन भी देता है। इसका जो इसके फल पत्ते जो बीज होते हैं वो इतने लाभकारी होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो सुने होंगे कि इसका पहले लोग खाद्य में उपयोग करते थे। आज भी मैं आग्रह करूंगा कि इसके जो बीज है उसको खाद्य में उपयोग करेंगे तो बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें इतना है कि जितने अन्य खाद्य पदार्थ में नहीं है। तो ये किए हुआ। दूसरा, प्रकृति के साथ है। ये कहता है कि राजगीर जो है यहाँ विकास बहुत हुआ है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, हम लोग जो देख पा रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे थे, इसका जो प्राकृतिक संपदा थी उसका ह्रास भी हो रहा है। उसको भी लगाना जरूरी है। ये हरे भरे सिर्फ पेड़ पौधे जो है सब उपयोगी पौधे नहीं होते हैं, कुछ हमारे भूमि के लिए अनुपयोगी भी होते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं स्थान होता है। लेकिन ये जो पीपल का पेड़ होता है, बर का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ये सब बहुत उपयोगी पौधे होते हैं, इसका भी लगाना जरूरी है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फलदायी है वो उपेक्षित है। यहाँ पीपल का पेड़ बहुत कम होता है। भगवान बुद्ध का ये स्थलीय है और यहाँ पीपल का पेड़ कम है, इसलिए हम लोग ने इसको इस कॉरिडोर को यहाँ से लेकर के लुम्बिनी वन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और लगातार जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, अनवरत चलते रहेंगे। और पीपल और पेड़ यहाँ से जब तक लुम्बिनी वन तक नहीं लग जाए तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और यह जो एक होगा ये ऐतिहासिक कॉरिडोर होगा और यह ऑक्सीजन है, भंडार है, उसमें यह और प्लस करते चला जाएगा, हमेशा प्लस होते जाएगा। और फिर तब हम हमारी मानव जाति, हमारी जो संस्कृति है वो बचेगी, हमें पेड़ पौधे बचेंगे, पशु पक्षी बचेंगे, तभी हमारा मानव जाति बचेगा। तो निश्चित रूप से इस पेड़ को धरती पुकार रही है, करा रही है। प्रकृति इतना देख रही है, उत्पीड़न कर रही है कि जैसे आज जितनी गर्मी हो गई है, ये देख रहे हैं कितना गर्मी है, जबकि आज के समय में इतना गर्मी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है। यह क्या कारण है? इसका सब कुछ प्रकृति में हम जो पेड़ पौधे का कटाव कर रहे हैं, लगातार उसको क्षय कर रहे हैं, भूमि प्रकोपित हो गई है और तो धरती पुकार रही है, करोड़ों लोगों का आह्वान कर रही है, उठो मेरे वीरों सपूतों, जागो और हमको रक्षा करो, तभी हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। अगर तुम हमें रक्षा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा रक्षा नहीं करूँगा। तो निश्चित रूप से सब मिल करके आज ही उठ खड़ा होना चाहिए और एक एक जन जन को ये आवाज़ जाना चाहिए कि धरती को आवरण से मुक्त आवरण देना चाहिए। इसका आवरण पेड़ पौधे ही हैं, पेड़ पौधे लगाइए, तभी सब कुछ सुरक्षित हो पाएगा, तभी हमारा धन
संचय का सही मतलब होगा, बड़े बड़े अटालिकाओं का तभी मतलब होगा। ये आप लोगों का बहुत महत्वाकांक्षी और आने वाले जो हमारा जनरेशन है उसके लिए बहुत लाभदायक योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर अब हम जानना चाहेंगे अगले माननीय सदस्य से, आप अपना शुभ नाम बताइए और बताइए कि आज आप क्या कर रहे हैं। मेरा नाम विपिन झा है और जलवायु परिवर्तन और घटते ऑक्सीजन को देखते हुए पीपल का वृक्ष बहुत लाभकारी है और हम लोग सबको एक पेड़ लगाना चाहिए। कम से कम बरसात का मौसम है राजगीर में, तो बेहतर है हम लोग लगा दें, कम से कम जितना ज़्यादा पेड़ लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजी के बगल में गांव है पिलखी। अच्छा। है। अच्छा, बताइए आज आप लोग इतना धूप में क्या कर रहे हैं? पांडे जी के आह्वान पर हम लोग पीपल, नीम और तुलसी कॉरिडोर योजना में शामिल हुए हैं और हम लोग का भी उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा पीपल, नीम, तुलसी लग सके और उससे हम पांडे जी का सहयोग करेंगे, धर्मेंद्र सर का सहयोग करेंगे और इन लोग की जो हम लोग की जो महत्वाकांक्षी योजना है राजगीर से लुम्बिनी बंद तक इस वृक्ष को लगाना है, तो उसमें मैं सदा साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।